आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मोनोकल्चर की डिसएडवांटेज क्या होती है। सबसे पहले मोनोकल्चर का हम मतलब समझ लें। ये हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर से या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड एक टर्म है। एक तरह से ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, और जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर सिर्फ एक सिंगल क्रॉप या लाइव स्टॉक की एक सिंगल वैरायटी को एक बार में रेज किया जा रहा है। तो अगर एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देख के बात करें तो मोनोकल्चर का मतलब है कि हम अपने फील्ड में, अपने खेत में सिर्फ एक क्रॉप उगा रहे हैं, इसके साथ में कोई भी दूसरा प्लांट हम नहीं रख रहे। अब ये डिसएडवांटेजेस क्यों है? देखा जाए तो हमारी जो एग्रीकल्चरल फील्ड होती है ये भी एक तरह का इकोसिस्टम ही होता है। चाहे मैन मेड है, नेचुरल नहीं है, लेकिन है तो ये इकोसिस्टम ही, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स साथ में रह रहे हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ और अपनी सराउंडिंग्स के साथ लगातार इंटरैक्शंस तो करेंगे ही, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक इंडिविजुअल किसी इकोसिस्टम में इंडिपेंडेंट नहीं होता, आइसोलेटेड नहीं होता, हमेशा ही कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस करता रहता है। और हम मानते हैं कि कोई भी इकोसिस्टम या कोई भी कम्युनिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टेबल तभी होती है जब उसमें कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया हमें देखने को मिले। अब स्टेबिलिटी के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास? पहला पॉइंट तो हमारे पास आ जाता है प्रोडक्टिविटी का। हम देखते हैं कि जो भी स्टेबल कम्युनिटी होगी उसमें प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। यानी प्रोडक्टिविटी का स्टेबल होना इकोसिस्टम के स्टेबल होने के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। प्रोडक्टिविटी जब कांस्टेंट रहेगी तभी इकोसिस्टम को भी हम स्टेबल कह सकते हैं। दूसरी चीज, जो हमारी स्टेबल कम्युनिटी होगी वो या तो रेजिस्टेंट होगी या रेजिलिएंट होगी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए या उन ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस के लिए जो कि इस कम्युनिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंट से हमारा मतलब है कि किसी ओकेजनल डिस्टर्बेंस से कम्युनिटी पे कोई खास अंतर ही ना पड़े, और रेजिलिएंट से हमारा मतलब है कि अगर कोई अंतर पड़ता भी है तो जल्दी ही ये कम्युनिटी उससे रिकवर कर जाती है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि जो हमारी स्टेबल कम्युनिटीज होती हैं, कोई एलियन स्पीशीज अगर वहां पर आ जाए, अचानक से हम कोई नया ऑर्गेनिज्म वहां पे इंट्रोड्यूस कर दें, तो ये इस कम्युनिटी में इन्वेजन आसानी से नहीं कर सकता। यानी तेजी से मल्टीप्लाई करके किसी स्टेबल कम्युनिटी को जल्दी से कोई बाहर से आने वाली एलियन स्पीशीज डैमेज नहीं कर सकती। तो ये सभी फैक्टर्स किसी भी कम्युनिटी को या किसी इकोसिस्टम को स्टेबल बनाते हैं। और हमें मैकेनिज्म तो नहीं पता कि एग्जैक्टली ये स्टेबिलिटी आती कैसे है, लेकिन ये हमें पक्का पता है कि बायोडाइवर्सिटी हमेशा ही किसी भी इकोसिस्टम की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। या हम कह सकते हैं कि फ्लोरा एंड फौना की जितनी ज्यादा वैरायटी होगी, जितनी अलग अलग तरह की स्पीशीज होंगी, जितनी स्पीशीज रिचनेस होगी, बायोटिक कम्युनिटी में स्टेबिलिटी होने का उतना ही ज्यादा चांस है। और इस तरह की ज्यादा बायोडाइवर्सिटी शो करने वाली जो कम्युनिटीज होती हैं, ना सिर्फ वो ज्यादा हेल्दी होती हैं, बट उनकी प्रोडक्टिविटी भी दूसरी कम्युनिटीज से ज्यादा होती है। और मोनोकल्चर में हम क्या देख रहे हैं? ये एक ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जहां पे हम फील्ड में एक सिंगल क्रॉप उगा रहे हैं। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्पीशीज रिचनेस को कम कर रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए? आइडियली अगर हमें इकोसिस्टम को हेल्दी रखना है, एक थ्राइविंग इकोसिस्टम रखना है, तो अलग अलग तरह की उसमें वैरायटी होनी चाहिए प्लांट्स और एनिमल्स की, और इनके बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए। मोनोकल्चर से क्या हो जाएगा? हमने रिड्यूस कर दी अपनी स्पीशीज रिचनेस, तो प्रोडक्टिविटी तो घटेगी, यानी क्रॉप में हमें लॉसेस हो सकते हैं, उतना अच्छा यील्ड हमें नहीं मिलेगा जितना कि हमें पॉलीकल्चर में मिल सकता है, इकट्ठे बहुत सारे वेराइटीज उगा के मिल सकता है। ना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ऐसे में कोई भी डिजीज अगर फैल जाती है प्लांट्स में, कोई एपिडेमिक आ जाता है या कहें कोई एलियन स्पीशीज आ जाती है,
तो तुरंत डायरेक्टली ये इस इकोसिस्टम की हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर देगी। तो मोनोकल्चर का सबसे बड़ा यही डिसएडवांटेज है कि क्योंकि हम वो थ्राइविंग इकोसिस्टम नहीं दे पा रहे हैं अपनी फील्ड को या अपने लाइव स्टॉक को, जो इसकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इसीलिए ऐसे मोनोकल्चर में डिजीजेस जल्दी से स्प्रेड हो सकते हैं और हैवी लॉसेस इन डिजीजेस की वजह से या किसी एलियन स्पीशीज के अचानक आ जाने की वजह से हमें हो सकते हैं। तो हमें अवॉइड करना चाहिए मोनोकल्चर। पॉलीकल्चर हमेशा ही मोनोकल्चर के कंपैरिजन में एक बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, यानी कभी भी हमें एक तरह की क्रॉप, एक तरह के एनिमल्स, या हम कहें एक ही वैरायटी, एक ही ब्रीड साथ में रेज नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।